नमस्कार विद्यार्थियों, पुनः स्वागत है आपका आरडी के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि लोक देवताओं का कुछ भाग छूटा हुआ था, अ, मैंने आपको बताया था कि कुछ तकनीकी कारण से हम उस क्लास को आगे नहीं बढ़ा पाए। तो आज हम पूरा करते हैं अपने इस लोक देवताओं के टॉपिक को और चलते हैं बिना देरी किए। तो देखिए, हमने बातचीत कर ली थी देवनारायण जी पर, तो बातचीत कर ही ली थी। देवनारायण जी के बाद हम बातचीत कर रहे हैं आज मल्लीनाथ जी पर। मल्लीनाथ जी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो मल्लीनाथ जी की इस किताब में उनके बारे में जो दिया गया है, मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा, उनके जो पिताजी का नाम है, और जानी दे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में कब हुआ था? तो 1358 को हुआ था। 1358 ईस्वी में हुआ। पिताजी की मृत्यु के पश्चात चाचा कानड़देव के यहाँ महेबा, चाचा जी कौन है? कानड़देव, कि यहाँ पर वो महेबा का शासन प्रबंध देखने लगे। और चाचा कानड़देव की मृत्यु के बाद 1374 ईस्वी में महेबा के क्या बने? तो स्वामी बने। ठीक, तो जैसा इसमें दिखाया गया है कि इसमें जो चीज़ें दी गई हैं, जितनी जानकारी दी गई है, उसी आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। और मल्लीनाथ जी जो है मारवाड़ के राजा रहे हैं, बड़े शासक रहे हैं। तेरा तुंगा भागिया, माला सलखानी, उनके बारे में ये कहावत कही जाती है। तो उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। उनके पिताजी की बात करें तो पिताजी का नाम है, क्या नाम है पिताजी का? राव सलखा। उनकी माता जी का नाम क्या है? तो जानी दे। उनका जन्म कब हुआ था? तो ये जन्म की तारीख है 1358 को हुआ। उनके चाचा जी का नाम क्या है? तो चाचा जी का नाम कानड़दे है। कानड़दे कि यहाँ पर उनके पिताजी की मृत्यु के बाद गए थे, और पिताजी की मृत्यु के बाद जब वो गए तो उन्होंने वहाँ महेबा का शासन देखा। चाचा की मृत्यु के बाद में वो महेबा के स्वामी बन गए 1374 में, और स्वामी बन गए तो उन्होंने राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया। तो इन्होंने जो मालवा के सूबेदार थे निजामुद्दीन, उनको हराया। और क्यों हराया? राज्य विस्तार के क्रम में। राज्य विस्तार का मतलब अपने क्षेत्र को बढ़ाने की वजह से इन्होंने 1378 में उनसे लड़ाई लड़ी, और फिरोज शाह तुगलक के जो सूबेदार हैं मालवा के निजामुद्दीन, उनको हराने का काम किया। ठीक, इनकी पत्नी की अगर हम बात करें तो अपनी रानी रूपा दे की प्रेरणा से 1389 में उगसी भाटी के शिष्य ये बन गए। तो इनके गुरुजी का नाम क्या है? तो गुरुजी का नाम दिया हुआ है, इनके गुरुजी का नाम है उगसी भाटी। गुरुजी को कब इन्होंने अपने दक्षिणा ली, उनसे शिष्य कब बने? 1389। किसके कहने पर? रूपा दे। ये माना जाता है कि रूपा दे ने ही इन्होंने प्रेरणा दी। तो रूपा दे पहले से ही उगसी भाटी के शिष्य थी, और रूपा दे ने इन्हें प्रेरित किया, और उसके बाद ये उगसी भाटी के गुरु बनते हैं, या उगमसी भाटी, उगसी भाटी या उगमसी भाटी, बात एक ही। और योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा और देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए। ठीक है, तो भविष्य दृष्टा इन्हें कहा जाता है, और देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त करने वाले सिद्ध पुरुष भी इन्हें कहा जाता है। ये बात आती है हमारी मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को बुलाकर, कहाँ के? मारवाड़ के सभी संतों को एकत्रित करके 1399 में वृहत कीर्तन भजन का आयोजन करवाया था। और 1399 में कीर्तन भजन का आयोजन ही कुंडा पंथ कहलाता है। तो इन्होंने, उनके द्वारा जो चलाया गया वो कुंडा पंथ था। तो 1399 में एक वृहत कीर्तन भजन का आयोजन करवाया, और इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को, कब? चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका क्या हो गया? इनका स्वर्गवास हो गया। लूणी नदी के तटवर्ती, लूणी नदी के पास तिलवाड़ा में, कहाँ पर? तिलवाड़ा बाड़मेर में गांव में इनका मंदिर है। तो मल्लीनाथ जी के मंदिर की बात करें, या मल्लीनाथ जी की जन्म की बात करें, इस क्षेत्र की बात करें, तो इस क्षेत्र मालानी कहलाता है मल्लीनाथ जी की वजह से। जहाँ पर मंदिर है वो तिलवाड़ा बाड़मेर है, और तिलवाड़ा बाड़मेर जिस नदी के किनारे है वो लूणी नदी है। एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं। तो लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के और चैत्र शुक्ल एकादशी तक, चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक मेला लगता है, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम मेला माना जाता है।
यह मेला मल्लिनाथ पशु मेले के नाम से जाना जाता है। तो जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला लगता है। कौन सा पशु मेला लगता है? जोधपुर के पश्चिम परगने का नामकरण भी, जोधपुर के पश्चिम परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी, ठीक है, किया गया था। देखो यहाँ क्या लिखा हो, जोधपुर के पश्चिम परगने की हम बात करें तो बाड़मेर का पश्चिमी क्षेत्र जोधपुर के पश्चिम परगने पर। तो प्रश्न जब बनता है तो आरबीसी किताब इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसमें लैंग्वेज क्या दी हुई है वो एक मायने रखती है। और यहाँ लिखा हुआ है जोधपुर के पश्चिम परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी क्षेत्र जो है वो किया गया है। मालानी या मालानी एक ही बात है, और इनकी आज भी मालानी नहीं बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। अब देखो यहाँ मालानी बाड़मेर में लिखा हुआ, मालानी कहाँ लिखा हुआ? इसी किताब में लिखा हुआ मालानी बाड़मेर, और इसी किताब में उससे पहले लिखा हुआ है जोधपुर के पश्चिम परगने का नामकरण। तो जो प्रश्न मिलान वाले प्रश्न और उस प्रकार के जो बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं तो उनमें ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करती है, इसलिए यहाँ इस किताब को भी पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, तो हम बात करें मल्लिनाथ जी के बारे में, यही इनकी जानकारी दी गई थी। इनके पिताजी का नाम दिया हुआ है मल्लिनाथ जी का राव सलका है। उनकी माता जी का नाम क्या है? तो जानी दे है। उनका जन्म कब हुआ था? तो 1358 में हुआ था। उनके चाचा जी का नाम क्या था? तो कानड़ दे था। कानड़ दे का मृत्यु के बाद उन्होंने 1374 में महेवा के वो स्वामी बन गए थे, और राज्य विस्तार के क्रम में 1378 में उन्होंने फिरोज शाह तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मार भगाया था। उनकी पत्नी का नाम रूपा दे है, जिनकी प्रेरणा से 1389 में उगम सिंह भाटी के वो शिष्य बन गए थे। योग साधना की दीक्षा उन्होंने ली थी, और किंवदंतियों के अनुसार भविष्य दृष्टा और देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष एक कहलाए। इन्होंने मल्लिनाथ जी ने मारवाड़ के सभी साधु संतों को बुलाया, और बुला करके 1399 में एक व्रत कीर्तन भजन का आयोजन कराया और कुंडापंथ की स्थापना की। इनका देहांत भी इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को हो गया था। और इनकी अगर हम बात करें मंदिर की, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है, जो लूनी नदी के किनारे। इस पुस्तक में उसकी चर्चा की गई है। और इसके अलावा कहा गया है कि जोधपुर के पश्चिमी परगने को इन्हीं के नाम से मालानी जाना जाता है, मालानी बाड़मेर में। ठीक है बच्चों, तो ये इसमें कुछ बातें दी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे अगले लोक देवताओं पर, जिनका नाम है रामदेव जी। तो रामदेव जी तंवर वंशीय अजमाल जी और मेणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के शिव तहसील में उंडो काश्मीर गांव में हुआ था। रामदेव जी के बारे में जिक्र मिलता ही है उनके सबसे पहले माता पिताजी का। तो माता जी और पिताजी, पिताजी की बात करें तो अजमाल जी, ये इनके पिताजी थे। माता जी की बात करें तो माता जी का नाम क्या है? ये मेणादे है। रामदेव जी का जन्म जहाँ हुआ हो बाड़मेर के जिले शिव तहसील उंडू काश्मीर गांव में हुआ, और इन्हें मल्लिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसके समकालीन माना जाता है? तो इन्हें जो है मल्लिनाथ जी के समकालीन माना जाता है। मल्लिनाथ जी के समकालीन, और मल्लिनाथ जी जो है ऐसा माना जाता है कि पोखरण जो जागीर थी वो मल्लिनाथ जी के द्वारा ही इन्हें दान की गई। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि मल्लिनाथ जी के समकालीन माना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बालपन में इन्होंने पोखरण क्षेत्र मल्लिनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात, तो ये उसमें बता ही दिया कि पोखरण क्षेत्र जो है मल्लिनाथ जी से ही प्राप्त करने के पश्चात भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक का अंत किया था। किसका? भैरव नामक राक्षस का इन्होंने वध किया था। किसका वध किया? तो भैरव नामक राक्षस का इन्होंने या व्यक्ति का वध किया। इनका विवाह अमरकोट में हुआ दलजी सोडा, दलजी सोडा की पुत्री जिसका नाम क्या था? नेतल। पत्नी का नाम क्या है? नेतल। और ससुर जी दलजी सोडा है, ससुराल जो है वो कौन सा है? अमरकोट है। अपनी भतीजी को पोखरण दहेज देने के बाद इन्होंने रामदेवरायनी रूणेचा गांव बसाया था। ठीक है, तो भतीजी पोखरण दहेज में दिया था। ऐसा बोलते हैं कि रामदेव जी जो थे अपनी भतीजी को पोखरण दान देने के बाद वहां से निकल गए, और जहां पर गए उस गांव के बाहर एक वृक्ष के नीचे एक बालिका उन्हें रोती दिखाई दी, जिसका नाम डालीबाई था। उस डालीबाई को लेकर के
जो कि जातिगत भेदभाव के कारण उसे गांव से बाहर निकाल दिया था। तो रामदेव जी उसे लेकर के पोखरण के अंदर जाते हैं और पोखरण में जाने के बाद फिर वहाँ वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वहाँ बहुत सारी जो कुरीतियाँ हैं, बहुत सारे जातिगत जो भेदभाव है, असामाजिक चीज़ें जो वहाँ होती थी, उन सब चीज़ों को वो दूर करते हैं। और इसी कारण रूणेचा गांव जो है रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इस गांव को बसाया और वहीं 1458 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि कब ली? 1458 को भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, है ना। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जन्म हुआ था इनका जन्म जिसे बाबेरी बीज बोलते हैं। बाबेरी बीज कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल और द्वितीया को। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को तो जन्म हुआ और भाद्रपद शुक्ल और एकादशी को इन्होंने समाधि ली। अब ये समाधि कैसी है? तो ये समाधि इन्होंने जीवित समाधि ली। ये बात आपको ध्यान रखनी कि रामदेव जी ने समाधि तो ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, लेकिन एकादशी को जो समाधि ली थी वह जीवित समाधि ली थी, ऐसा इस किताब में वर्णित है। और यहाँ भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है क्यों? क्योंकि जन्म तिथि क्या है? ये है, ठीक। सांप्रदायिक सद्भावना का ये मेला कहलाता है। ये मेला बहुत महत्वपूर्ण है। ये सांप्रदायिक सद्भावना का मेला है, ठीक है बच्चों। एक बार आप इसे देख लें। ठीक है बच्चों, तो रामदेव जी की हम बात कर रहे थे। रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमाल जी, माता जी का नाम मीणा दे। इनके जन्म की बात करें तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया बाबेरी बीज कहलाती है। कहाँ हुआ था? तो उंडू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था, शिव तहसील में इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम अजमाल जी है, माता का नाम मीणा दे है। इन्हें मल्लिनाथ जी के समकालीन माना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भैरव नामक क्रूर व्यक्ति से इन्होंने उनका अंत किया था, लड़ाई लड़ी। अमरकोट इनका ससुराल है और दलजी सोडा इनके ससुर जी हैं। नेतल दे इनकी पत्नी है। और रामदेव या रूणेचा जो है रामदेवरा, वो इनका प्रमुख मंदिर है, ठीक। और अगर हम बात करें इसके बाद तो जीवित समाधि इनके द्वारा ली गई थी। कब ली थी? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी। तिथि क्या थी? तारीख सन कौन सा था? 1458। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को यहाँ विशाल मेला लगता है और ये सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहलाता है। तो देखो मेला भी महत्वपूर्ण है। मेला जो है उसी सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना का मेला ये कहलाता है। ये जानकारी इसमें दी गई है। और अगर हम बात करें तो हिंदू जहां इन्हें किसके अवतार के रूप में? कृष्ण के अवतार के रूप में मानते हैं। किसके अवतार मानते हैं? कृष्ण के अवतार मानते हैं। लोक देवताओं में अगर हम बातचीत करें तो रामदेव जी को कृष्ण के अवतार के रूप में पूजा जाता है। विष्णु के अवतार के रूप में देवनारायण जी को पूजा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। कृष्ण के अवतार के रूप में रामदेव जी को, विष्णु जी जो है वो देवनारायण जी को पूजा जाता है। और पाबूजी महाराज को लक्ष्मण के अवतार के रूप में पूजा जाता है। अगर हम बात करें शेषनाग की तो शेषनाग के अवतार के रूप में किसको? तो कल्ला जी महाराज को पूजा जाता है। कालाबाला के लोक देवता कौन है? तो कालाबाला के लोक देवता तेजाजी महाराज हैं, ठीक है। और कृष्ण के अवतार के रूप में हिंदू इन्हें पूजते हैं, इनकी आराधना करते हैं। वहीं मुसलमान यानी मुस्लिम इन्हें रामसा पीर के रूप में जानते हैं। मुसलमान इन्हें किसके रूप में? रामसा पीर के रूप में जानते हैं। रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। सामान्यतः गाँव में किसी वृक्ष के नीचे या ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या कहलाते हैं? पगलिये कहलाते हैं। पगलिये, ध्यान रखना। और ये स्थान थान कहलाते हैं, ठीक है। वैसे पूजा स्थल थान कहलाते हैं और इनके जो पूजा स्थल हैं वो देवरा कहलाते हैं, इसलिए रामदेवरा बोल देते हैं इनके मंदिरों को। और रूणेचा में जो मूल मंदिर है उसे तो रामदेवरा बोलते ही, नॉर्मल जो मंदिर उन्हें देवरा बोलते हैं। रामदेव जी द्वारा कांवड़िया पंथ की स्थापना की गई। इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना की थी? कांवड़िया पंथ की। और इस पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है? तेहरा ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी
वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। ये समाज सुधारक थे और इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया। जाति प्रथा का, मूर्ति पूजा का और तीर्थ यात्रा का इन्होंने विरोध किया था। तो ये थे हमारे रामदेव जी जो इस पुस्तक में बताए गए हैं। ठीक है बच्चों, एक बार वापस देख लेते हैं। हिंदू इन्हें किसका अवतार मानते हैं? कृष्ण के अवतार। मुसलमान इन्हें रामसा पीर कहते हैं। इनके जो प्रतीक हैं वो पगलिए, रामदेव जी के प्रतीक वो पगलिए कहलाते हैं और ये स्थान थान कहलाता है। कौन सा पंथ की इन्होंने स्थापना की? कामड़िया पंथ की स्थापना की। और इसमें कौन सा नृत्य किया जाता है इनकी स्तुति में? 13 ताली। क्या थे? समाज सुधारक थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। ठीक, अगले लोक देवताओं पर हम बातचीत करते हैं जिनका नाम है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया हमारे पंच पीरों की श्रेणी में आते हैं। पंच पीर कौन कौन से थे? तो अगर हम बात करें पंच पीर की, ध्यान रखना है इसका, पंच पीर का ना एग्जाम में प्रश्न आता है। राजस्थान के पंच पीर, तो पंच पीर में नाम आता है गोपा मेहरा। रा से रामदेव जी, हड़बू जी, मेहाजी, पाबू जी और गोगा जी। गोगा जी को तो सबसे पहले हमने पढ़ लिया था। ठीक है, पाबू जी को भी हम पढ़ चुके हैं, रामदेव जी को भी हमने पढ़ लिया और मेहाजी हमारे सामने मांगलिया साहब। तो मेहाजी मांगलिया जो है उन पर हम बातचीत कर रहे हैं। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों की श्रेणी में गिने जाते हैं। पहली बात तो इसमें ये भी लिखी हुई, ये राव चुंडा के समकालीन थे। देखो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, किसके समकालीन थे? राव चुंडा के समकालीन थे मेहाजी मांगलिया। और राम, अगर हम बात करें बाबा रामदेव की, तो वो किसके समकालीन थे? वो मल्लिन नाथ जी के समकालीन। हड़बू जी की बात करें तो वो किसके समकालीन है? वो जोधा के समकालीन। ठीक है ना। इनका जन्म पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इसमें एक ही बात लिखी हुई, इनका जन्म पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था। ये कर्नल जेम्स टोड बोलते हैं इस बात। बाकी अगर हम बात करें तो सांखला भी इनका वर्णन आता है कि मेहाजी जो है वो मांगलिया अपने ननिहाल की वजह से थे और सांखला जो है वो उन्हें सांखला भी कहा जाता है। किंतु इनका लालन पालन अपने ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ था, इसलिए मेहाजी क्या है? मांगलिया कहलाते, मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध है। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। अंत में जैसलमेर के राव, इन्होंने जो युद्ध किया था, जैसलमेर के रांगण देव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो इन्होंने युद्ध किससे किया था? तो जैसलमेर के जो राणंग देव भाटी है उनसे इनका युद्ध हुआ था और ये वीर गति को प्राप्त हो गए। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे, ये भी भविष्य दृष्टा की श्रेणी में आते थे। लोगों की सेवा, सहायता करने एवं उनके संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे गए। और बापड़ी में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। तो इनका मंदिर कहाँ पर है? बापड़ी गांव में है ना। और इनके जो पुजारी हैं, इनकी एक और विशेष बात है, पुजारी की वंश वृद्धि नहीं होती। इनकी वंश वृद्धि नहीं होती, इनके पुजारियों की वंश वृद्धि नहीं होती, ध्यान रखना। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कौन सा अष्टमी होती? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी भी होती है। और इसीलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं? मेहाष्टमी, है ना। मेहाष्टमी कब आती है? क्योंकि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी तो बोलते ही हैं, लेकिन उसके अलावा मेहाष्टमी भी जो मेहाजी को मानने वाले हैं वो बोलते हैं। और इस दिन जो है मेहाजी के ही मेला लगता है, उनकी विशेष पूजा की जाती है। तो बच्चों मेहाजी की हम बात कर रहे हैं, तो मेहाजी में बस इतना ही दिया हुआ है। मेहाजी पंचपीरों की श्रेणी में आते हैं। किसके समकालीन थे? रावचुंडा के समकालीन थे। कौन से गोत्र के थे? पवार में उनका जन्म हुआ था, लालन पालन उनका ननिहाल में हुआ था। ननिहाल का गोत्र कौन सा है? मांगलिया, इसीलिए क्या कहलाए? ये मांगलिया कहलाए। ठीक, मेहाजी मांगलिया की हम बात करें तो उनका युद्ध हुआ था किससे? तो जैसलमेर के राव राणंग देव भाटी से उनका युद्ध हुआ और वीर गति को प्राप्त हो गए। वह शकुन शास्त्री ज्ञाता थे और इनका मंदिर बापड़ी गांव में है। और उस बापड़ी गांव में जो मंदिर है वहाँ पुजारियों की वंश वृद्धि नहीं होती। और बात करें इनकी विशेष पूजा या मेला का, तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका मेला लगता है। और ये भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनके अनुयायी मेहाष्टमी के रूप में पूजते हैं। ये लोग देवता थे हमारे मेहाजी। और अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस पर? तो हम बातचीत कर लेते हैं हड़बू जी पर, जो कि पंचपीरों में हम अंतिम लोक देवता की बातचीत करें। गोगा जी को सबसे पहले पढ़ा, फिर पाबू जी को पढ़ लिया,
फिर रामदेव जी को पढ़ लिया और मेहाजी मांगलिया को पढ़ लिया, और अब हम बात कर रहे हैं हड़बू जी महाराज की, जो कि रामदेव जी के भी मौसेरे भाई लगते हैं। तो हड़बू जी या हड़बू जी एक ही बात है। इनका जन्म बूढ़ेल नागौर में महाराज सांखला के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। देखो मैंने पहले ही बताया आपको कि हड़बू जी जो थे वो किसके समकालीन थे? राव जोधा। हड़बू जी को जब भी अगर पढ़ा जाए तो केवल दो व्यक्तियों को आप ध्यान रख लें। हड़बू जी जो है, एक तो उनके जो समकालीन थे राव जोधा के, और उनके भाई जो मौसेरे भाई उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रामदेव जी। क्योंकि रामदेव जी थे जो इनको एकांतवास से बाहर निकाल के लाए थे, इसलिए रामदेव जी को बड़ा मानते थे। और रामदेव जी ने समाधि लेने के बाद, जो कि जीवित समाधि ली थी, उस समाधि लेने के बाद यह भी समाधि ले लेते हैं, इसलिए वो उससे जुड़े हुए। और दूसरा, जोधा जो है वो जान गया था कि शकुन शास्त्र की ज्ञाता या भविष्य दृष्टा के रूप में एक संत है, और जब वो संत के पास गए राव जोधा, तो ऐसा कहा जाता है कि हड़बू जी ने उनके आने के लिए पहले से ही स्वागत कर रखा था। और हड़बू जी जो महाराज हैं, उन्होंने उनके लिए जब स्वागत देखा तो उनको वास्तव में आश्चर्यचकित प्रकट हो गए, और जोधा को लगा कि मुझे तो ये जानकारी मैंने दी भी नहीं थी, आपको पता कैसे चला? और इससे वो समझ जाते हैं कि वास्तव में हड़बू जी जो है वो भविष्य दृष्टा है। और उन्हीं के आशीर्वाद से मंडोर क्षेत्र जो है जोधा ने वापस पुनः प्राप्त किया था। तो इसलिए दो व्यक्ति बहुत विशेष हैं जो कि हड़बू जी को पूरा ही समझा देते हैं। हम बातचीत कर लेते हैं। हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो हड़बू जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? बूढ़ेल नागौर में हुआ था। महाराज सांखला के पुत्र थे, ठीक है, मेहाजी सांखला। इनके जो पिताजी उनका नाम था मेहाजी सांखला के पुत्र थे, और राव जोधा के समकालीन ये माने जाते हैं। पिता की मृत्यु के बाद ये बूढ़ेल छोड़ करके कहाँ चले गए? हरबम जाल चले गए, ये एकांतवास में चले गए। पिता से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए पिताजी की मृत्यु के बाद ये जंगलों में चले गए हरबम जाल, और वहां जाकर रहने लगे। तो रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर गुरु बालीनाथ को से दीक्षा ली। तो इन्होंने अस्त्र शस्त्र किसके कहने पर त्यागा? तो वो रामदेव जी कहने पर त्यागा। और गुरु किसको बनाया? तो बालीनाथ। गुरुजी बालीनाथ जी जो है वो रामदेव जी के भी शिष्य, रामदेव जी भी किनके शिष्य हैं? बालीनाथ जी के। और बालीनाथ जी के ही शिष्य कौन है? हड़बू जी महाराज, ठीक है। लोक मान्यता के अनुसार राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर को मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कटार भी दी थी। तो इन्होंने राव जोधा को क्या दी थी? एक कटार भी प्रदान की थी हड़बू जी ने। और इसकी सहायता और आशीर्वाद से जब ये भूभाग जोधा के अधीन आ गया तो जोधा ने इन्हें एक गांव दिया। वो कौन सा गांव था? बेंगटी गांव। इसलिए इनका मंदिर जो है वो कहां पर है? वो बेंगटी गांव, ठीक है। हड़बू जी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री कहा जाता है, वचन सिद्ध कहा जाता है, और चमत्कारिक महापुरुष के नाम से जाना जाता है। इनका स्थान बेंगटी फलोदी में है, जो कि मैंने बताया। ये गांव जो दान में दिया था वही उनका प्रमुख स्थल कहलाया। मनोती पूर्ण करने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में संस्थापित हड़बू जी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। तो देखो इनके पास थी एक बैलगाड़ी, जिसे सिया बोलते थे, या फिर वो इनका जो वाहन है ना वो है सिया। क्या है? वाहन सिया। तो इनका वाहन सियार है, और इनके मंदिर में जो पूजा होती है वो बैलगाड़ी की पूजा होती है, ठीक है बच्चों। ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। इनका जो मंदिर है वो बेंगटी गांव में है। इनके जन्म हुआ था बूढ़ेल नागौर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मेहाजी सांखला है। ये किसके समकालीन? तो राव जोधा के समकालीन माने जाते हैं। ये कहाँ गए थे? तो एकांतवास में हरबम जाल में जाकर रहने लगे थे। और रामदेव जी के कहने पर अस्त्र और शस्त्र त्याग करके इन्होंने गुरुजी किसको बना लिया था? बालीनाथ जी को। तो इनके गुरुजी भी कौन थे? बालीनाथ जी, ठीक। इन्होंने जोधा को आशीर्वाद दिया था, और आशीर्वाद स्वरूप एक कटार प्रदान की थी। और राव जोधा ने जब भूभाग वो जीत गए थे तो राव जोधा ने भी इन्हें उपहार स्वरूप क्या दिया था? बेंगटी गांव प्रदान किया, जो इनका क्या है? मंदिर है फलोदी में, ठीक। ये थे हमारे लोक देवता। बस इस किताब में इन्हीं लोक देवताओं के बारे में जिक्र है। और इसके बाद एक लाइन बस सामान्य से लिखी हुई, क्या आप जानते हैं अकबर के चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आक्रमण के समय अपूर्व वीरता और साहस दिखाने वाले कल्लाजी मेवाड़ अंचल से 4 हाथों के लोक देवता के रूप में पूजित हैं। तो 4 हाथों के लोक देवता के रूप में कौन पूजित हैं? कल्लाजी महाराज, ठीक है। और मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्लाजी का जो धड़ है वो मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक पहुंचा था। तो कल्लाजी की भी 1-2 बातें यहाँ पर जिक्र किया गया है कि कल्लाजी महाराज
मेड़ता से मेवाड़ आए और मेवाड़ चित्तौड़ के में लड़े। अकबर के विरुद्ध इन्होंने युद्ध किया, तीसरे शाखा में युद्ध किया था और वह लड़ते हुए कबंध युद्ध किया था, उनका सिर कट गया था। तो वहाँ से लड़ते हुए चित्तौड़ के भैरव पोल से, जहाँ उनकी छतरी बनी हुई 4 खंभों की, रुंडेला तक पहुँचे थे। ये इसमें जानकारी दी गई है बच्चों। तो आज हमारा ये लोक देवताओं का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। हम फिर मिलेंगे राजस्थान के लोक संतों पर, संत और संप्रदाय पर चर्चा करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।